हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शबाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें। तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज 24/7 समय हमारा दिमाग कचर 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 बात करता ही रहता है, कुछ ना कुछ, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और इस सेल्फ टॉक जो नेगेटिव होती है ना, इस वजह से हम ना तो चैन की नींद सो पाते हैं और चैन से बैठ पाते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? सिर्फ एक तरीका है, अपने दिमाग को काम दो, तभी आप ना एकदम शांति से बैठ पाओगे। ये तो मेरा ओन एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा भी दिमाग, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं आई थी, मुझे नहीं पता था, तब मैं भी हमेशा मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। इतना सोचती थी मैं। एक बार ना मेरी फ्रेंड सामने से आ रही थी, हम दोनों आमने सामने से आ रहे थे, तो वो मेरे सामने से आ रही, फिर भी मैं उसको ना बात नहीं कर पा रही हूँ। वो इसलिए कि मैं अपने थॉट्स में इतना बिजी हूँ सोचने में कि आगे वाला मेरा जो पहचान का है ये भी मुझे पता नहीं चल रहा। तो मुझे लगा मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, तो मेरा माइंड बहुत ज्यादा बात करता है, तो इसको कैसे फुल स्टॉप लगाया जाए। तो मैंने सोचा कि इसे एक काम देना चाहिए। वो भी ये सब मेरे ओन के तरीके हैं, लेकिन एक स्टोरी बताऊंगी मैं आपको, बहुत छोटी सी है, इससे आपको पता चल जाएगा। एक राजा होता है, तो वो सोचता है कि उसके सारे महल के काम अगर कोई एक शक्तिशाली इंसान या कोई भी हो, देवता या कोई भी एक, जो कहते हैं ना फरिश्ता, एक एंजल, उससे करवा लेंगे तो अच्छा रहता, सारा काम एक ही आदमी करेगा, ऐसा सोचता है। तो तभी उनके महल ना एक साधु संत महात्मा आते हैं, तो उनकी आओ भगत करता है राजा, अच्छे से खिला के पिला के। आराम करने के टाइम पे वो पूछता है कि महाराज, मुझे ना एक कोई भी एक शक्तिशाली आदमी को दे दो कि मेरा महल का सारा काम करेगा वो, तो मुझे अच्छा रहेगा, इतने लोग नहीं चाहिए काम करने के लिए, ऐसा बोलता है वो। तो वो बोलता है कि हाँ, मेरे पास एक शैतान है, वो एकदम फ्री में रहता है, तो आप जिनी ही समझ लो, हाँ, तो मैं उसे तुम्हें दूंगा, वो तुम्हारा काम कर देगा, मगर ये सारा काम करा लेना, मगर एक बात ध्यान रखना, ऐसे कुछ बोलते हैं वो, तो उसको काम नहीं दोगे तो वो तुम्हें खा जाएगा। वो कहता है कि हाँ ठीक है, हमारे पास तो बहुत ज्यादा काम है करने को। तो उसके बाद संत महात्मा चले जाते हैं। तो अब वो जो जिनी है ना, उसके पास बच गया, राजा के पास, तो वो उसको काम देते हैं, महल का जो भी, हाथी को नहलाना, जानवरों को खिलाना पिलाना, जितने भी महल के काम है, वो जिनी ना एकदम चुटकियों में, चुटकी बजाते ही काम करके आ जाता है। बोलता है कि मुझे काम दो, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। रात को सोने के टाइम भी राजा की रूम में आके बैठ के, मुझे काम दो, नहीं तो मैं खा जाऊंगा, ऐसा बोलता रहता है। राजा की नींद और चैन दोनों खराब हो गए। तो संत महात्मा का आने का इंतजार करते हैं। जब वो संत महात्मा आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये बार बार मुझे मार देने की धमकी देता है, मैं क्या करूं? तो वो बोलते हैं कि तुम उसे काम दो, एक सीढ़ी दे दो बहुत बड़ी सी, और कहो कि उसको ऊपर नीचे उतरे और चढ़े, उतरे और चढ़े। जब तुम्हारा काम होगा तो तुम बुला के काम कर लो, फिर उसको ऑर्डर देना कि उसको ऊपर नीचे उतरो और चढ़े। कुछ समझ आया आपको? हमारा जो दिमाग है ना, ऐसे ही हम अगर उसको काम नहीं देंगे तो वो कुछ भी सोचता रहेगा, हमें कोई भी दिशा में ले जाएगा, हमें ट्रॉमा में ले जाएगा, दूसरों की बातों पे डिप्रेस में ले जाएगा, एंगर में ले जाएगा, ये सब करवाएगा। तो हमारा जो दिमाग है वो जिनी है, शैतान है, और ये जो माइंड जो है ना, वो राजा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे माइंड को काम देना चाहिए, जिनी को। अगर हम काम नहीं देंगे तो वो हमें खा जाएगा। खा जाने का मतलब यही है कि एंगर, जेलसी, डिप्रेशन, सैडनेस, इरिटेशन, ये सब दिखाते हैं ना हम, इनके वजह से वो खा जाएंगे हमें, हमें बीमारी आएगी,
है ना, इसी को खा जाना कहते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, राजा को समझ आ गया, तो हम लोगों को भी समझ आ गया कि हमारे माइंड को काम कैसे देते हैं। मैं तो सिंपल सा फंडा है, सारा दिन मेरे माइंड में मैं जपती रहती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके। गैप भी नहीं आता है, अगर मैं भूल जाऊं तो यूनिवर्स खुद मुझे याद दिलाते हैं किसी भी तरह, कोई भी सिचुएशन को लेके, तो मुझे समझ आ जाता है मैं भूल गई हूँ, फिर से मुझे शुरू करना चाहिए। फिर से मैं शुरू करती हूँ मेरे मन के अंदर थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके। तो नेगेटिव थॉट्स सच में कंट्रोल होते हैं और दिमाग अंदर खाली खाली लगता है, बहुत जगह बची हुई है ऐसा लगता है, बहुत हल्का हो जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने ट्राई किया। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे ना तो एक बार ट्राई करके देखिए। थैंक यू सो मच।